हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल। आपको हम आज क्षेत्रमिति से संबंधित कुछ सवाल बताएंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कल हम सूत्र बताए थे, उसी पर आधारित ये सवाल हैं। देखिए, पहला नंबर है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेमी और कर्ण 10 सेमी, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होना चाहिए 90 डिग्री का, बाकी दो कोण न्यून कोण हो, 90 अंश से कम लेकिन 0 अंश से बड़ा। तो पहला का हम सलूशन दे रहे हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिए। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये हमारा कितने अंश का 90 डिग्री का है। अब इसमें ये जो होता है आधार होता है, आधार कितना दिया है 6 सेमी, आधार दिया है 6 सेमी, और फिर उसके बाद कर्ण दिया है 10 सेमी। तो ये हमें चाहिए लंब। लंब पता नहीं है, ये आधार है और ये कर्ण, और यहाँ पर लंब, ये हमारा क्या है लंब। तो लंब पता नहीं है, तो पाइथागोरियन प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर यल नहीं पता है, आधार 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और यल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस का पक्षांतर माइनस, तो 100 में से 36 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 64, यल स्क्वायर इक्वल 64 हो जाएगा। तो यल बराबर निकल कर आएगा 8, यल बराबर कितना आया 8। तो ये हमारा जो होगा 8 मीटर का, 8 सेमी का होगा। अब देखिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है 6, ऊंचाई कितना है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 8 गुणे 6, ये कैंसिल होगा 4 बार में, कैंसिल कितनी बार में होगा 4 बार में। तो 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। तो हमारा आंसर जो आएगा 24 सेमी स्क्वायर, 24 सेमी स्क्वायर होगा इसका आंसर। पहले का आंसर कितना 24 सेमी स्क्वायर। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेमी स्क्वायर और उसकी भुजाओं में अनुपात 3, 4, 5 का है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो ये देखिए, जो 3:4:5 है वो पाइथागोरियन त्रिक है या नहीं। तो ये एक पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक, पाइथागोरियन त्रिक है। तो हम इसको जनरली हल कर सकते हैं कि 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 216, 1/2 आधार इसमें मान लीजिए 3x है, ये हमारा आधार हो जाएगा, और ऊंचाई जो है लंब 4x, क्योंकि 5 जो है सबसे बड़ी भुजा है तो वो कर्ण होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x गुणे 4x, ये 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 3 6, 216 बराबर 6, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, ये 6 216 को कितनी बार में काटेगा 36 बार में काट देगा, तो x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर निकल कर आएगा 6। अब पूछा क्या है परिमाप, क्या पूछा है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए इन अनुपात को जोड़कर 6 का गुणा कर देंगे। तो 3 4 7 7 5 12, 12 में 6 का गुणा, 12 गुणे 6, 12 6 72, 72 सेमी इसका परिमाप आएगा। इसका आंसर कितना 72 सेमी। अब देखिए, अगला जो सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400 कड़ी में 3 मीटर स्क्वायर है, तो परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो
तो देखिए इसमें जो क्षेत्रफल लगेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला क्या होता है, करड़ी में 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 400, करड़ी में 3, और इधर करड़ी में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो ये करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होकर कितना बना लेगा, 1600। 1600 बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर कितना निकल कर आएगा, भुजा बराबर आ जाएगा 40 मीटर। भुजा का मान कितना आ जाएगा, 40 मीटर। और सवाल में पूछा है परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा, परिमाप बराबर 3 इंटू भुजा, भुजा कितना 40, तो 4 तिया 12, 120 मीटर। परिमाप कितना निकल कर आएगा, 120 मीटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 120 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग ऐसा आकृति होता है जिसमें सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर, विकर्ण स्क्वायर। तो क्षेत्रफल नहीं पता है तो हल करेंगे, तो 1/2 गुणे विकर्ण दिया है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 36 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितनी बार में कटेगा, 18 बार में। तो 18 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल कर आएगा, 18 मीटर स्क्वायर। अगर विकर्ण दिया है तो फार्मूला लगाएंगे 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। अगर भुजा दिया है तब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो इसका जो आंसर होगा 18 मीटर स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 मीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, तो परिमाप की गणना कीजिए। तो इसमें हमें पता है क्या दिया है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है 160 मीटर स्क्वायर, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 8:5। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अनुपात दिया है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, L बराबर मानकर 8x, B बराबर 5x। तो क्षेत्रफल 160 दिया है और लंबाई नहीं पता है 8x है और चौड़ाई 5x। तो यहाँ पर लिखेंगे 8x गुणे 5x। तो इसको अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। x स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा। देख लीजिए 8 दूना 16, 20 होगा, फिर 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, तो ये होगा। तो x बराबर निकल कर आएगा 2। x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आएगा। x का मान कितना आएगा, 2। तो अब देखिए लंबाई हमारा कितना हो जाएगा, 8 गुणे 2 16 मीटर। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 मीटर। तो आयत का परिमाप जो होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे कोष्टक में L प्लस B। तो 2 गुणे 16 प्लस 10, 16 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26। तो 26 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 26 दूना 52 मीटर। इसका आंसर जो निकल कर आएगा वो होगा 52। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।